अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 11 हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन लूसेंट से। तो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से लेकर 1750 BC माना जाता है। इसका ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा की बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन A.J. टॉयनबी कॉल्ड इंडस सिविलाइजेशन इंडिक सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन कहा था ब्रिटिश हिस्टोरियन A.J. टोनीबी। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सुटेबल नेम इसका है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलॉन्ग द इंडस सरस्वती रिवर वैली 80% अलॉन्ग सेटलमेंट अलॉन्ग द सरस्वती। तो इसको जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि इमेज हम देख सकते हैं, इसमें जो एंशिएंट इंडस एरिया है पाकिस्तान में, और जो ये घाघर हराका रिवर का है, इसमें आप देख सकते हो सतलुज के पास से जो है सरस्वती करके एक रिवर आ रही है। तो इन दो बड़ी रिवर चैनलों में माना गया है कि यहाँ पे इंडस वैली सभ्यता थी। सरस्वती सतलुज मिलके घाघर हरक्का बना रही है ना, तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्रेडल कह सकते हैं इस एरिया को, तो इसलिए इंडस सरस्वती सेटलमेंट कहते हैं। और 80% जो पॉपुलेशन निवास करती थी सिविलाइजेशन की, ये इसी में घाघर हरक्का वाली सरस्वती रिवर के अलोंग में सेटलमेंट थी। अब द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो सेटलमेंट की है, इसे चाहे हम इंडस सिविलाइजेशन कह दें, हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दें, इंडिक सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू A.J. टोनीबी कह दें, या इंडस सारस्वती सिविलाइजेशन कह दें, इसका टाइम पीरियड कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC है। क्या है? 2500 BC से लेकर 1750 BC बाय कार्बन 14 डेटिंग। अब जॉन मार्शल हैं, ये फर्स्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने टर्म यूज़ किया था इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन शब्द इसको जॉन मार्शल ने दिया था। इंडिक सिविलाइजेशन टर्म इसे जो है ब्रिटिश हिस्टोरियन A.J. टोनीबी ने दिया था। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? वह पीरियड जिसका जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल तो है, पर वो अभी तक डेसिफाइड नहीं हुआ है, तो हम उसे समझ नहीं पाए हैं, तो वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक। तो यह प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को बिलोंग करता है और कैलकुलेटिक एज है या फिर ब्रॉन्ज एज है। जो इंडस सिविलाइजेशन है, ये जिसे हम इमेज में दे सकते हैं कि ये स्प्रेड है पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये इतने एरिया में स्प्रेड है। और फिर स्कॉलर जनरली बिलीव दैट हड़प्पा और घाघर मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो ये जो घाघर हकरा रिवर था वो दिखाता है आपको कि ये जो है मोहनजोदारो का एक्सिस है और हार्टलैंड है इंडस सिविलाइजेशन का। अब जो नॉर्दर्न साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, वो क्या है? रोपर पंजाब में। रोपर पंजाब में इसकी जो है पहले थी, ठीक है, अर्लीस्ट साइट रोपर पंजाब, सतलुज के पास, सतलुज नदी दिख रही है उसके पास रोपर की जगह है, वो थी अर्लीस्ट साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अब जो नई साइट है वो जो है जम्मू कश्मीर में खिसक गई है, वो है मंदा, चेनाब नदी के पास। चेनाब नदी के पास मंदा है, वहाँ पे जो है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की। जो आप इसमें इमेज में भुजोम देख रहे हो ना, वो जो है नियोलिथिक साइट है जहाँ पे पिट ड्वेलिंग वाले लोग रहते थे। और जो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब कैलकुलिथिक कॉपर के यूज़ करने वाली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हड़प्पा मेन, तो वो जो है आपको कहाँ मिलेगी? चेनाब के पास जो है, चेनाब जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे है मंदा करके जगह, मंदा, वो है नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अब हम सदर्न मोस्ट साइट की बात करते हैं। पहले जो थी, पहले लोग मानते थे कि ये गुजरात में है, भगरतव करके कोई जगह है गुजरात में, भगरतव करके कोई जगह है। और अब जाके क्या है? महाराष्ट्र में दायमाबाद, महाराष्ट्र में परावरा नदी है उसके पास, महाराष्ट्र में दायमाबाद है, वहाँ पे है साइट ऑफ सिविलाइजेशन। और ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है सिविलाइजेशन की है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में आता है, आलमगीरपुर। और वेस्ट, और वहाँ पे कौन सी नदी? हिंदौन नदी, हिंडन नदी के पास जगह है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, वहाँ ईस्टर्न मोस्ट साइट है। और वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है सुक्ता गैंडोर है, दक्ष मकरंद कोस्ट पे, मकरंद कोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे है सुक्ता गैंडोर।
यहाँ पे है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइड है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे। कैपिटल सिटीज़ कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? ये थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी थी? पोर्ट सिटीज़ थी इसकी लोथल, फिर दूसरा था लोथल के बाद सुक्ता गैंडोर जो मैंने अभी बोला मकरन कोस्ट पे, फिर उसका था अल्लाहदीनो, बालाकोट ये इसमें दिख ही रहा है, अल्लादीनो भी इधर ही कहीं होगा, और कुंतसी, और अगला है कुंतसी। तो ये सब कहाँ पे हैं? ये सब जो है आपके पोर्ट सिटीज़ हैं। तो पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं एक बार फिर से हम रिवाइज करें तो पोर्ट सिटीज़ हैं लोथल, सुक्ता कैंडोर, अलाहादीनो, बालकोट और कुंतसी। बालकोट और कुंतसी ये है। नाउ लेट्स लर्न इम्पोर्टेंट हड़प्पा साइट्स जो इस इमेज में दिख रहे हैं, जो हमें याद करने हैं। सबसे पहले है हड़प्पा, HARAPPA। हड़प्पा ये जो है रवि नदी है इसके पास जाती, और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का पाकिस्तान में। और इसको हड़प्पा पहली सिविलाइजेशन थी जो एक्सकेवेट हुए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन है। और इसको एक्सकेवेटर करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में, और व्हीलर ने 1946 में। तो ये 3 लोगों थे जिन्होंने जो बार बार एक्सकेवेट किया हड़प्पा को। सबसे पहले दयाराम साहनी ने करा था 1921 में। फिर उसके बाद आता है मोहनजोदारो, इसे नखलिस्तान भी कहते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध। नखलिस्तान दैट इज़ ओएसिस ऑफ सिंध, मोहनजोदारो को कहते हैं। ये इंदस नदी पे है, ठीक है। हड़प्पा कौन सी नदी पे था? रावी नदी पे हड़प्पा थी। इंदस रिवर पे है मोहनजोदारो। ये लकरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान में है। रखलदास बनर्जी ने 1922 में इसे डिस्कवर किया था। इसे डिस्कवर किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने 1922 को। रखलदास बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को। मैक्के ने करा था 1927 में, और व्हीलर ने किया था 1930 में। व्हीलर ने 1930 में, मैक्के ने 1927 में, और रखलदास बनर्जी ने 1922 में। तो यह है मोहनजोदारो। फिर उसका है चूनादारो कहाँ है? इंदस नदी पे है। चूनादारो इंदस नदी पे है, और ये सिंध में ही है, नवाब साहब डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के। इसे मैक्के ने 1925 में डिस्कवर किया था। तो इसे डिस्कवर किसने किया? मैक्के ने 1925 में। बाद में NG मजुमदार ने भी इसमें काम किया था 1931 में। तो मैक्के का इंपॉर्टेंट है कि ये चूनादारो के लिए है, ठीक है। तो फिर से बात कर लेते हैं। हड़प्पा रवि पे है, मोहनजोदारो इंदस पे है। हड़प्पा को करा दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदारो को किया रखलदास बनर्जी 1922 को। चूनादारो इंदस पे है, और ये भी सिंध में ही है, और इसको डिस्कवर किया मैक्के ने 1925 में। फिर आया लोथल, ये देख रहे हैं हम नीचे गुजरात के पास, ये पोर्ट सिटी है लोथल। ये कौन सी नदी पे है? भोगावा नदी। लोथल कौन सी नदी पे है? भोगावा नदी पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। और ये SR राव ने 1954 में डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? SR राव। लोथल डिस्कवर किया SR राव डिस्कवर्ड लोथल इन 1954, ठीक है। ये भोगावा नदी के पास है। भोगावा नदी के बाद फिर कालीबंगा दैट इज़ बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। कालीबंगा दैट इज़ बेंगल ऑफ ब्लैक कलर, बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। कालीबंगा ये जो है घाघर, यहाँ पे घाघर नदी है उस पे है ये कालीबंगा, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये पंजाब से चिपका हुआ डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के इधर क्या है? श्री गंगानगर, जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, उसके बगल में ही है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का। तो वहाँ पे है कालीबंगा, ठीक है। घाघर नदी बहती है उधर। कौन सी नदी बहती है? घाघर नदी बहती है। और इसे किसने ढूंढा था? वेरी इंपॉर्टेंट, अमलानंद घोष ने 1951 में। तो कालीबंगा की डिस्कवरी हुई है 1951 में, आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 1951 में कालीबंगा की डिस्कवरी हुई है। और ये आमलानंद घोष ने 1951 में किया। बाद में BV लाल और BK थापड़ ने 1961 में भी करा। फिर है बनावली, अनदर इम्पोर्टेंट, घाघर नदी पे ही है। तो घाघर नदी पे हमने 2 साइट्स देख ली, एक बनावली और एक कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और RS बिष्ट ने इसे ढूंढा था। फिर धोलावीरा कहाँ है? ये लूनी नदी पे है। लूनी नदी ज़रूरी है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राजस्थान से ही आती है ये। और ये कच्छ में है धोलावीरा लूनी नदी। और ये गुजरात
इंडिया में है, और जेपी जोशी 1967-68 में इन्होंने धोलावीरा को ढूंढा था। जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया था धोलावीरा को, जेपी जोशी, लूनी नदी पे गुजरात में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आर्कोलॉजिकल फाइंड्स। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला है? हड़प्पा में जो आर्कोलॉजिकल फाइंड है उसमें है 6 ग्रेनरीज इन अ रो, वर्किंग फ्लोर, वर्कमैन के क्वार्टर, वर्जिन गॉडेसेस सील, cemetery R37H, stone symbols of lingam and yoni, sandstone statue of male torso, steatite statue of male dancer, painted pottery, clay figures of mother goddesses, wheat and barley in wooden mortar, copper scale, crucible for bronze, कॉपर मेड मिरर, वैनिटी बॉक्स, डाइस। फिर से हड़प्पा में क्या क्या मिला है? 6 ग्रेनरीज इन अ रो, वर्किंग फ्लोर, वर्कमैन्स क्वार्टर, वर्जिन गॉडेसेस सील, सीमेंट्री RH37, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ मेल टोर्जो, स्टियाटाइट, ये एक तरह का पत्थर है, स्टैच्यू ऑफ मेल डांसर, painted pottery, clay figurine of mother goddesses, wheat and barley in wooden mortar, copper scale, crucible for bronze, copper made mirror, vanity box, dice। मोहनजोदारो से क्या मिला है? ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, असेंबली हॉल, शेल स्ट्रिप्स, पशुपति महादेव, प्रोटो शिव शील, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड विमेन डांसर, steatite statue of priest king, bust of a bearded man, human skeleton huddled together, painted seal, demigod, clay figure of mother goddesses, a fragment of woven cotton, brick clins to Mesopotamian seals, 1398 seals, 56% of total seals of the civilization is found from Mohenjo-daro and dice। मोहनजोदारो से क्या है? ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, असेंबली हॉल, शेल स्ट्रिप्स, पशुपति महादेव, प्रोटो शिव सील, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड विमेन डांसर, ब्रॉन्ज की, स्टियाटाइट स्टैच्यू ऑफ priest king, bust of a bearded man, human skeleton huddled together, painted seal of demigod, clay figure of mother goddesses, a fragment of woven cotton, brick clin to Mesopotamian seal, 1398 seals, 56% of total seals found here, and bronze toy cart। फिर चूनाधारो भी सिंध में ही है, भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। सिटी विदाउट अ सिटाडल, वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज़ द सिटी विदाउट सिटाडल? चूनाधारो। विच इज़ द सिटी विदाउट सिटाडल? चूनाधारो। सिटाडल क्या है? आपको दिमाग में आएगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो। सिटाडल है जो मोहनजोदारो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक हाई राइज्ड एरिया, एक लो एरिया। जो हाई राइज्ड एरिया था उसे सिटाडल कहते थे, ठीक। तो चूनाधारो ऐसा है जहाँ पे ऊंच नीच का पापड़ा नहीं है, सिर्फ नीच ही नीच है चूनाधारो में। तो सिटी विदाउट अ सिटाडल, इंक पोर्ट, लिपस्टिक, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स, shops, imprint of a dog paw on a brick, terracotta model of a block cart, bronze toy cart। ये सब था चूनाधारो में। क्या था? लिपस्टिक मिली है चूनाधारो से। ऊपर मैंने कहीं लिपस्टिक नहीं सुना, तो लिपस्टिक महिलाओं याद रखो, लिपस्टिक मिला इधर, इंक पोर्ट मिला इधर, मेटल वर्कर्स थे इधर, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इंडस्ट्री होने की फीलिंग हो रही है, वो भी ब्यूटी इंडस्ट्री। और बीड मेकर। उसके बाद है लोथल। लोथल में क्या है? डॉक यार्ड है, राइस हस्क है, मेटल वर्कर्स हैं, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स हैं, बीड मेकर्स हैं, फायर ऑल्टर्स हैं। फायर ऑल्टर्स इंपॉर्टेंट, कहीं हमने नहीं सुना ऊपर। फायर ऑल्टर,
टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ हॉर्स, ये नई चीज़ है। हमने वरना टेराकोटा मदर गॉडेसेस हड़प्पा में सुना था, पर टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ हॉर्स हमने लोथल में ही सुना है। डबल बरियल ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। डाइंग वैट वेरी इंपॉर्टेंट, कपड़े के लिए होता है, उस पर प्रिंटिंग करने के लिए। पर्सियन ईरानियन सील, बहरियन सील, पेंटेड जार। देखो इतनी सारी सील है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। पेंटेड जार, बर्ड एंड फॉक्स के। तो लोथल में क्या है, लोथल डॉकयार्ड है, वहाँ पे जो है फैक्ट्रीज़ हैं, किसकी, शेल ऑर्नामेंट की, मेटल वर्कर की, बीड मेकर की। डबल बरियल है, टेराकोटा मॉडल है शिप का, और टेराकोटा मॉडल है हॉर्स का। फिर उसके बाद है कालीबंगा में क्या है, प्लॉड फील्ड सरफेस प्री हड़प्पन, वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा किधर हमने सुना था, कहाँ था कालीबंगा, ये राजस्थान में था। राजस्थान में किधर था, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था कालीबंगा। तो कालीबंगा में प्री हड़प्पन है, ये प्लॉड राइस सरफेस है, प्री हड़प्पन। 7 फायर ऑल्टर्स हैं, 7 फायर ऑल्टर हमने लोथल में भी देखा और कालीबंगा में भी है। 7 फायर ऑल्टर्स। डेकोरेटेड ब्रिक्स हैं, और व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट है। मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील है, तो मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील इधर से मिली है। और व्हील्स मिले हैं टॉय कार्ट के। फायर ऑल्टर से डेकोरेटेड ब्रिक को क्या है, डेकोरेट किया गया है कालीबंगा में। फिर है बनावली हरियाणा में था। और अच्छा एक और चीज़ थी, कालीबंगा किसने ढूंढा था, वो अमलानंद घोष ने ढूंढा था 1951 में। कालीबंगा किसने ढूंढा था, अमलानंद घोष ने 1951 में। फिर उसके बाद बनावली में लैक ऑफ चेस बोर्ड और आयरन ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग, मतलब यहाँ पे जो है टाउन प्लानिंग अच्छी सी नहीं है, सीधी सी बात। वो कह रहा है चेस बोर्ड का मतलब वो 90 डिग्री एंगल पे रहते थे ना ये लोग, तो इनका नहीं है ऐसा। लेक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है। टॉय प्लग क्ले फिगरीन ऑफ मदर गॉडेसेस मिली है यहाँ। फिर धोलावीरा बड़ा अच्छा है, अ यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड इट्स स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल। तो वाटर हार्नेसिंग और वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला है धोलावीरा से। अ लार्ज वेल एंड अ बाथ, जाइंट वाटर रिजर्वायर मिला है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। धोलावीरा इज द ओनली साइट जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लार्जेस्ट हड़प्पा साइट इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पस, और एक स्टेडियम है। लार्जेस्ट हड़प्पा इंस्क्रिप्शन है, लार्जेस्ट हड़प्पा इंस्क्रिप्शन मिले हैं यहाँ पे, और ओनली साइड है जो कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर ड्रेनेज का सिस्टम। तो धोलावीरा अगर हम देखें ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रहा है धोलावीरा। तो धोलावीरा है कहाँ, ये लूनी नदी पे है, गुजरात में, कच्छ में। धोलावीरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चुनादौरों में कोई पार्ट ही नहीं था। और नॉर्मली जितनी भी हड़प्पा साइट है वहाँ 2 पार्ट्स थी, ठीक है। सिटेडल था और लोअर एरिया था। और जो धोलावीरा है इसमें 3 एरिया हैं। तो और साथ में वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी है। और यहाँ पे जो है एक बड़ा इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, और एक स्टेडियम भी दिखता है, हमें स्टेडियम दिखता है, और सिविक पर्पस के लिए कोई बड़ा सा इंस्क्रिप्शन दिखता है। फिर है सुरको टोड़ा का है, बॉन के हॉर्स मिले हैं सुरको टोड़ा में। ओवल ग्रेव मिला है, पॉट बरियल मिला है। फिर दायमाबाद में क्या है, ब्रॉन्ज इमेज मिली है, चैरियोटर विद चैरियोट का, ऑक्स का, एलिफेंट का, राइनोसोरस का। तो मोहनजोदारो क्या है, ये लार्जेस्ट साइट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडिया में जो है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा है, मोहनजोदारो। और लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कौन सा है, राखीगढ़ी, ये कहाँ है, हरियाणा में। और ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है इंडस वैली के जहाँ पे जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो वो धोलावीरा। ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जो किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, वो है आपका किसी पार्ट में नहीं है, चुनादारो। और उसके बाद प्लोइंग फील्ड कहाँ मिला है, तो वो मिला है कालीबंगा में। अब है कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज़ क्या थी, तो कॉमन फीचर है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड सिस्टम पे जो टाउन प्लानिंग है, ग्रिड सिस्टम समझ रहे हो, ग्राफ का पेपर देखा है, तो ग्राफ का पेपर की तरह घर बने हैं, लाइन से। यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक इन कंस्ट्रक्शन, मतलब बर्न्ट ब्रिक का यूज़ करने हैं कंस्ट्रक्शन में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जाइंट वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और जाइंट वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा। फोर्टिफाइड सिटेडल एक्सेप्ट चुनादारो को छोड़ के हर जगह सिटेडल जो है फोर्टिफाइड है। फिर है सुरकुटड़ा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट। सुरकुटड़ा कहाँ है, गुजरात में। एक है सुरता गैंडोर,
वो अलग है, वो मकरन कोस्ट में है। और सुरकटोड़ा है तो ये है गुजरात का, कच्छ में। ओनली इन द साइड जहाँ पे कि हॉर्स का एक्चुअल रिमेन मिला है। फिर मेन क्रॉप कौन सा है? वीट एंड बार्ले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन क्रॉप्स कौन से हैं? वीट और बार्ले। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस हमें मिलता है लोथल में और रंगपुर गुजरात में ओनली। फिर अदर क्रॉप्स कौन से हैं? डेट, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन। इन दस पीपल जो थे फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन का यूज़ किया था इन द वर्ल्ड। फिर एनिमल्स देखें तो कौन से डोमेस्टिकेटेड थे? तो वो शीप, गोट, ऑक्सन। ऑक्सन में ऑक्स और काव दोनों हैं। हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर एक्सेट्रा। लॉयन नहीं पता थी इंडस वैली पीपल को, बिल्कुल नहीं पता था लॉयन के बारे में, उन्हें पता ही नहीं था लॉयन क्या होता है। फ्रॉम अमारी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन राइनोसोरस हैज़ बीन रिपोर्टेड। अमारी से जो है राइनोसोरस के बारे में पता चलता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, इनलैंड एंड फॉरेन, ओवरलैंड, रिवरिन एंड ओशनिक वॉज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को पैसे कहाँ से मिलते थे? ट्रेड से, और वो हर जगह से ट्रेड करते थे। इनका जो था एक्सटेंसिव इनलैंड और फॉरेन ट्रेड था, लैंड भी था और वाटर फॉरेन ट्रेड था। और कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया या फिर सुमेरिया से, जो कि हो गया मॉडर्न इराक, बहरेन एक्सेट्रा फ्लरिश्ड। ठीक है, तो ट्रेड कहाँ से था? मेसोपोटामिया को सुमेरिया भी कहते हैं। और ये क्या हुआ? इराक पे हुआ। अब इंडस वैली के पीपल जो हैं इंपोर्ट क्या करते थे और कहाँ से करते थे? लेट्स स्टडी। सबसे पहले है गोल्ड। गोल्ड मेटल इंपोर्ट होता था कोलार, कर्नाटका से। ठीक है, कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान से, पर्सिया, पर्सिया मतलब ईरान से, पर्सिया मतलब ईरान से। पर्सिया है ईरान और इराक क्या है? मेसोपोटामिया। इराक है मेसोपोटामिया और पर्सिया है ईरान। तो गोल्ड होता था कोलार माइन से, कल आज भी होता है खैर, कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान से और ईरान से, पर्सिया। सिल्वर, सिल्वर कहाँ से होता था? अफ़गानिस्तान से, पर्सिया से और साउथ इंडिया से। तो गोल्ड और सिल्वर सेम है, देखो बस अंदर क्या हो गया, साउथ इंडिया बोल दिया कर्नाटका की जगह, वरना तो सब सेम है। तो गोल्ड सिल्वर सेम है। फिर कॉपर, कॉपर कहाँ से होता था? खेतरी, राजस्थान। कॉपर तो हमेशा याद रखो, राजस्थान नंबर 1। तो राजस्थान है खेतरी, राजस्थान कॉपर। फिर बलूचिस्तान और अरेबिया, बलूचिस्तान और अरेबिया। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ हो गया? पाकिस्तान में, और अरेबिया हो गया अरेबिया में। तो ये समझ लो, एक तरह से दिमाग में ये में डाल लो, कॉपर जो है कहाँ होगा? सूखी जगह पे, रेतीली जगह पे। विश्व में कॉपर कहाँ होता है? अट्टाकामा डेजर्ट के पास। कहाँ है वो? चाइल में, वहाँ पे चाइल में, पेरू में, पेरू में नहीं है, चाइल में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कॉपर रेतीली जगह में होते हैं। तो भारत में कहाँ होगा? खेतरी मिल्स इन राजस्थान और बलूचिस्तान और अरेबिया। टिन, टिन कहाँ मिलता है? अफ़गानिस्तान और बिहार में। टिन कहाँ है? अफ़गानिस्तान बिहार में। फिर लपीस लजुली और सेफायर कहाँ है? बड़क शाह अफ़गानिस्तान में, बड़क शाह अफ़गानिस्तान में है। लपीस लजुली ए सेफायर, लपीस लजुली और सेफायर, बड़क शाह अफ़गानिस्तान में। फिर जेड, जेड कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। स्टिएटाइट, स्टिएटाइट कहाँ है? शहर ए सोख्ता ईरान में और किरतार हिल्स पाकिस्तान में, किरतार हिल्स पाकिस्तान में। स्टिएटाइट कहाँ है? किरतार हिल्स पाकिस्तान में। एमेथिस्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। एमेथिस्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगाटे और कैल्सीडोनीज और कार्नेलियाज ये कहाँ है? सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया में, सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया में। अगाटे, कैल्केडोनीज और कार्नेलियन ये सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया में है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इंपोर्ट्स कहाँ कहाँ से आते हैं। तो इसमें ना ये लास्ट वाला है जो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, याद रखो। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इंपोर्ट होता था महाराष्ट्र से। और अगाटे, कैल्सीडोनीज और कार्नेलियंस ये कहाँ से होता था? सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से, सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से। अगाटे, कैल्सीडोनीज एंड कार्नेलियंस। अब आगे एक्सपोर्ट की बात। एक्सपोर्ट क्या होता था इंडस वैली से? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे, कॉटन गुड्स होते थे, टेराकोटा फिगरिंग्स होती थी, पॉटरी, सर्टेन बीट्स फ्रॉम चुनादारो, कॉन्च shell from Lothal, ivory product, copper, etc. A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. The Sumerian text referred to trade relation with Mehlua, which was the name given to the Indus region. अच्छा, मेहलुआ से ना मुझे याद आता है कि मैंने एक बार वो शिव पार्वती की अमीश करके ऑथर थे शायद, उनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी। उसको मतलब उन्होंने बहुत मॉडर्न फॉर्म दे रखा था शिव पार्वती को, मतलब इस तरह से था कि
वो माइथोलॉजी ना बन के एक रियल लाइफ स्टोरी हो। तो उसमें उन्होंने जो इंडिया को महलुआ ही कहा था, तो महलुआ इन्होंने यहीं से लिया होगा कि सुमेरियन टेक्स्ट मतलब मॉडर्न इराक, भारत के महलुआ कहते होंगे, महलुआ, तो इसलिए उसने वहाँ पे महलुआ लिखा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने एक लिंक कर दिया। अब हाँ, तो मुझे याद आया उस बुक का नाम था द इमॉर्टल्स ऑफ महलुआ। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही मज़ेदार बुक है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अगर कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है तो मैं तो सुन ही रही हूँ। बहुत अच्छी बुक थी। अब आगे है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिगरीन, पॉटरी, सर्टेन बीड्स, चूनादारों से, कॉन्सेल, लोथल से, आइवरी प्रोडक्ट, कवर से, कॉपर। अब उसके बाद है जो मैंने बोला कि महलुआ किसे कहते थे, इंडस रीजन को बोलते थे। सतुघाई और मुंडी घाक वर द इंडस साइट फाउंड इन अफगानिस्तान। इंडस साइट जो अफगानिस्तान में मिलती है वो कहते हैं चटुघाई एंड मुंडी गाक। द सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रिफर टू इंटरमीडिएट स्टेशंस बरहैन और मकरान कोस्ट के पास, एंड मकरन दिलमुन, इन्हें ये बरहैन को कहते थे दिलमुन, और मकरन कोस्ट को कहते हैं मकन। मकरन कोस्ट को कहते थे मकन और दिलमुन कहते थे बरहैन को। सूसा और उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हरप्पा सील्स आर फाउंड। मेसोपोटामियन प्लेसेस का मतलब है इराक वाले प्लेसेस, सुमेरियन। मेसोपोटामियन प्लेसेस जहाँ पे कि हरप्पा सील मिली है वो है सूसा और उर। फिर हरप्पन्स वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। इट वॉज कॉल्ड सिंधु बाय ग्रीक्स, इसलिए इसे सिंधु कहते थे ग्रीक्स। कॉटन सबसे पहले हरप्पन ने ही डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद है एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन, बार्टर इज एज्यूम्ड टू बी अ नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन वो प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन थी। नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज अ क्लास ऑफ मर्चेंट। तो मर्चेंट ही रहे होंगे कहते हैं। हरप्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड इन टेम्पल। इन फैक्ट no temple has been unearthed. An idea of this region is formed from the statue and figurine found. The most common found figurine is mother goddesses, जो कि शक्ति या मातृ देवी हो गई. There is evidence of prevalence of yoni worship, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन की पूजा, कामाख्या जैसे आज के समय में. The chief male deity was Pashupati Mahadev, that is the lord of animals. Proto-Shiv represented in seal as a sitting in yogic posture, और वो surrounded है 4 animals से, elephant, tiger, rhino and buffalo, and 2 deer appear at its feet. There was prevalence of फैलिक मतलब लिंगम वर्शिप. लिंगम वर्शिप की प्रोमिनेंस थी. द शिव शक्ति वर्शिप, इसे हम ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप कह सकते हैं इन इंडिया, दैट हैव अपेयर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ इन हरप्पन पीपल, स्पेशली हम्प्ड बुल विच इज कंपेरेबल टू नंदी बुल, द राइड ऑफ लॉर्ड शिवा. ट्राइडेंट त्रिशूल विच इज इंस्क्राइब्ड इन पॉटरी शेड्स फाउंड फ्रॉम चंडीगढ़. द रिमेन एंड रेलिक ऑल्सो रिवील दैट जूलेट्री का मतलब कहता है एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप वर इन वियोग इन दोज डेज. रिमेन्स द रेलिक बताता है कि जूलेट्री ZOOLATRY जूलेट्री was the common form of worship at that time. There is evidence of pictographic script found mainly on seal. The script has not been deciphered so far, but overlap of letters on some of the portraits from Kalibanga show that writing was Bostrophodon. मतलब पहले तो राइट से लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट, इस तरह से. It has also been referred to as Proto-Dravidian. The oldest script in Indian subcontinent is the Harappan script, but the oldest deciphered script is Brahmi script, जो कि 5th century BC से है. Most of the later Indian script are derived from Brahmi script. Steatite was mainly used in manufacturing of seals. Humpless bull is represented in most of the Indus seal. Inhumation or complete burial was the most common method of disposal of dead. Dead का disposal कैसे होता था? हाँ, inhumation से और complete burial से. The origin of swastik symbol can be traced to Indus civilization. स्वास्तिक जो इंडस सिविलाइजेशन की देन है. इंदिरा इज एक्यूज ऑफ काउजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. एम व्हीलर कहते हैं 1945 में था ना एम व्हीलर 1945 में मैंने कहीं पढ़ा था. 46 में हड़प्पा में ही तो थे. तो एम व्हीलर ने जो है एक्यूज़ किया था इंदिरा इज कॉज्ड फॉर द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. फिर उसके बाद ऋग्वेदा स्पीक ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया बिटवीन विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हड़प्पा. ऋग्वेदा में
हरी युम्पिया, ऋग्वेद में हरी युम्पिया करके एक जगह का नाम लिया गया है जो कि हड़प्पा माना जाता है। द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं दैट मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन द्रविडन थे। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इंडस वैली की कौन सी थे? मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इजिप्शियन इन चाइना। ये इनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है।